हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में बात करेंगे अबाउट द बिगेस्ट रिग्रेट्स। यू वर्सेस दैम रीडिंग होने वाली है। आपके और उनके जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपके बिगेस्ट रिग्रेट्स क्या रहे, किस चीज़ का पछतावा रह गया। ठीक है, तो किस चीज़ का पछतावा रह गया आपको और उनको, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स आपको मैच होंगे तभी आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करें। सो व्हाट आर योर बिगेस्ट रिग्रेट्स आफ्टर लूजिंग दिस पर्सन। इस पर्सन को खोने के बाद आपके बिगेस्ट रिग्रेट्स क्या हैं? होप, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ओ माय गॉड। यस, आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है इस पर्सन को खोने के बाद, या इसके आपकी लाइफ से चले जाने के बाद आपके बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा? होप कार्ड, स्पिरिचुअल गाइडेंस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को के चले जाने के बाद आपका बिगेस्ट रिग्रेट ये रहा कि जो बातें आपको इस पर्सन के जाने के बाद पता चली, जो नॉलेज, जो इंसाइट्स, जो बुद्धिमत्ता, जो विजडम, जो ज्ञान, जो क्लैरिटी, जो गाइडेंस, जो मेंटोरशिप, जो डेवलपमेंट आपकी स्पिरिचुअल साइड पर हुए, जो डेवलपमेंट जो आपकी विजडम में हुए, वो डेवलपमेंट जो आपकी लाइफस्टाइल में हुए, वो डेवलपमेंट जो आपके थॉट पैटर्न में हुए, वो डेवलपमेंट जो आपके बिहेवियर्स में हुए। यस, वो चीज़ें अगर पहले हो जाती, जब ये पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट था, या जब इस व्यक्ति से आपके रिलेशन के सुधारने की संभावनाएं थी, उस दौरान अगर ये सब घटनाएं घट जाती, अगर ये सारे चेंजेस हो जाते, तो आज ये पर्सन आपके साथ होता। वो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ये तो बहुत बड़ा रिग्रेट हो गया आपका। ये रिग्रेट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये रिग्रेट हमेशा आपको रहता है कि वाई पहले क्यों नहीं पता था। देखिए, इस पर्सन के जाने के बाद आपने बहुत स्पिरिचुअल, इमोशनल बैलेंस पैदा किया है। आपने खुशी खुशी जीना सीखा है। आप ना पहले बहुत रोंदू टाइप के इंसान हो गए, हर चीज़ में रोते रहना, नेगिंग करना, लेकिन ना, और आप काफ़ी नेगेटिव, मतलब हर टाइम नेगेटिव सोचना, डरे सहमे रहना, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा, इस तरह से आपका रहा था इस पर्सन के समय पर। ठीक है, जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में था। लेकिन अभी आप बहुत प्लेजर, बहुत खुशी खुशी जीना सीखे हो, स्पिरिचुअल लव कनेक्शंस के बारे में समझे हो, कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव के बारे में समझे हो, लाइफ के पर्पस को आप समझे हो। क्यों कोई रिलेशन आपको दिया जाता है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिया जाता है। इस पर्सन ने आपको कैसे आपकी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ से बदल कर एक सेक्रेड लाइट वर्कर टाइप लाइफ में आपकी लाइफ को कन्वर्ट कर दिया। आपने अपने गिफ्ट्स को इस पर्सन के जाने के बाद पहचाना, आपने दूसरे लोगों की मदद करना, आपने बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के जाने के बाद सीखी। कोई नई स्किल सीखी होगी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कोई आर्टिस्ट या कोई हॉबी, या फिर कोई नया आपने बिजनेस शुरू किया होगा, हीलिंग का बिजनेस आपने शुरू किया होगा, राइट। हारमोनियस रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है, ये स्टडी आपने करी होगी। पैसा भी आपके पास काफ़ी सारा आया इस पर्सन के जाने के बाद। आपके हिडन टैलेंट्स आपको बाद में इस पर्सन के जाने के बाद पता चले। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज़ें पहले हो गई होती, अगर आप पहले ही अपनी हॉबीज़ पर वर्क कर रहे होते, अगर पहले ही आप अपना करियर पर ध्यान दे रहे होते, अगर आप पहले ही अपने सोल पर्पस पे ध्यान दे रहे होते, अगर आप पहले ही अपने हिडन टैलेंट्स पर वर्क कर रहे होते, तो आपका इस पर्सन के साथ में इतना कबाड़ा ना हुआ होता जितना कि हुआ, क्योंकि उस समय पर आपको ये सारी समझ ही नहीं थी, आपको ये सारी नॉलेज ही नहीं थी, और इस वजह से ये रिग्रेट है आपको कि ये जो अब हुआ ये पहले ही हो जाता तो ये इंसान मेरी लाइफ से ना जाता। और क्या चैलेंज, और क्या रिग्रेट्स हैं आपके, और क्या रिग्रेट्स हैं आपके, और क्या रिग्रेट्स हैं मैडम सर आपके? बहुत एटीट्यूड। डेफिनेटली यस, ये भी रिवर्स में कार्ड मिला है हमको, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में मिला है भाई। बहुत सारे रिग्रेट आपके रह गए भैया।
आप वही वही बात है ना, आपके अंदर जितनी हिम्मत आपके अंदर आज है उतनी हिम्मत उस समय आ जाती। जितने तरीके से आप आज बात करते हो, जितने कॉन्फिडेंस से आज आज आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उतने कॉन्फिडेंस से आपको तब प्रेजेंट करना आ गया होता। ओ हो, जितने डिटर्मिनेशन के साथ आज आप बात करते हो, उतने डिटर्मिनेशन के साथ तब बात करनी होती। जितने स्ट्रांगली आप अपने एक्शन ओरिएंटेड अब हो, उतने स्ट्रांगली एक्शन ओरिएंटेड आप तब हो जाते। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस क्या होता है, उसको कैसे गेन किया जाता है, वो चीज़ें आपको पहले आ जाती। बहुत सारी बैड हैबिट्स रही हैं आपके अंदर, प्रोकास्टिनेशन की, नॉन एक्शन में रहने की, टाइम वेस्ट करने की, जो आप जिस पर आपने अब काम किया है, काश इस पर मैंने पहले काम कर लिया होता। पर्सनल ग्रोथ जिस पर अब आपने अब ध्यान दिया, काश मैंने पहले दे दिया होता। राइट 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 राइट, यस। तो आपको फिर वही सेम चीज़ है, लगभग सेम चीज़, दोनों कार्ड्स की एनर्जी सेम ही निकल के आई है। तो काश मैंने ये सब पहले कर लिया होता तो ये स्थितियाँ ना बनी होती। ये आपका रिग्रेट है। और क्या रिग्रेट है? ओ सेम कार्ड, 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर तो आप पहले से मैस्कुलिन और फेमिनाइन बैलेंस आपके अंदर होता, अगर तो आप अपने सोल पर्पस पे पहले से काम कर रहे होते, अगर तो आप इस रिलेशनशिप की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को पहले समझ चुके होते और इमोशनली आप बैलेंस्ड होते, ठीक है, तो बहुत संभव था कि आप इस पर्सन के साथ आज भी यूनियन में होते, आज भी इस पर्सन के साथ आप एक हैप्पी कनेक्शन में होते। ये आपका बिगेस्ट रिग्रेट रह गया। ये रिलेशनशिप के फेल हो जाने का, इस रिलेशनशिप के आपकी इस पर्सन की लाइफ में ना रहने का बहुत बड़ा रिग्रेट है आपको, बिकॉज दिस पर्सन वॉज योर हैप्पीनेस, दिस पर्सन वॉज योर फुलफिलमेंट। ये पर्सन से आपको आशाएं थी, ये पर्सन से आपको सिक्योरिटी मिलती थी, इस पर्सन से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता था, इस पर्सन से आपको कंटेंटमेंट मिलता था, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको ग्रेटिट्यूड का लेसन सिखाया। ये व्यक्ति आपका विश कम ट्रू था, ये आपका ड्रीम कम ट्रू था। ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है और आपके अंदर एक अभाव रह गया इस पर्सन का, एक हैप्पीनेस जो ख़त्म हो गई इस पर्सन के ना रहने की वजह से। ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग था, ये पर्सन आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपकी लाइफ का। ये आपका मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन आपका सोलमेट था, या ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम था, लेकिन आपको उस रिलेशन को उस समय पर उस बैलेंस तरीके से निभाना नहीं आया। मे बी उस पर्सन को भी ना आया हो, बट आपको भी नहीं आया। काश आता तो ये पर्सन आज भी मेरी लाइफ में होता। ये रिग्रेट है आपको, मैडम, सर, वॉट एवर, हु एवर यू आर। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर्सन के क्या बिगेस्ट रिग्रेट्स रहे हैं आफ्टर लूजिंग यू। इस पर्सन के क्या बिगेस्ट रिग्रेट्स रहे हैं आफ्टर लूजिंग यू। इस पर्सन की क्या बिगेस्ट, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इस पर्सन को तुरंत से कोई रिग्रेट नहीं है ना। जैसे आपको तुरंत रिग्रेट शुरू हो गए होंगे, मतलब कि तुरंत ही आप बहुत जल्दी आपने चीज़ों को समझ लिया और आपके रिग्रेट जल्दी शुरू हो गए। फोकस हो जा भाई। नहीं होना चाहता तो, लेकिन इस पर्सन को तुरंत से रिग्रेट नहीं हुआ होगा। तुरंत से तो इस पर्सन को लगा होगा जान बची तो लाखों पाए, चलो अच्छा हुआ भाड़ में जाए, ये इस पर्सन को ज़रूर से लगा होगा। लेकिन बाद में, ओ माय गॉड, बाद में इस पर्सन को क्या लगा बताऊं? बाद में इस पर्सन को लगा होगा कि अरे ये पर्सन तो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट था, ये तो मेरा परफेक्ट मैच था, मैं किस ख्वाबों ख्यालों में रह गई, अब अपने हाथ से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इस पर्सन को लग रहा है अब। ठीक है, लेट ही सही, देर से सही, गाना है ना, पर प्यार तो हुआ रे। ठीक है, इस पर्सन को आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू बाद में पता चली। और क्यों बाद में पता चली, पहले क्यों नहीं पता चल गई? ये पर्सन मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था, ये मुझे पहले पता क्यों नहीं चला? मैं ऐसे कैसे बिना एक्शन के बैठा रह गया? मैंने क्यों नहीं इसको रोका? मैंने क्यों नहीं इसको अडोर किया उस समय पर जब ये मेरे साथ में थी? ओके, आपकी ब्यूटी, आपका नर्चरिंग, कंपैशनेट बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, आपका अपनापन। यस 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 यस। मैं चुप क्यों रहा, मैं बैठा क्यों रहा, मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब मुझे इस पर्सन को रोकना चाहिए था मैंने इसे क्यों नहीं रोका, मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं क्यों कंफ्यूज रह गया,
मैं इस चीज़ में क्यों कंफ्यूज रह गया? जब जीत मेरे हाथ में थी, जब बाजी मेरे हाथ में थी, तब मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि सब कुछ मेरे हाथ में था, सिर्फ मेरे एक एक्शन की ज़रूरत थी, मेरे एक एक्टिव होने की ज़रूरत थी मेरे। लेकिन मैं किस कन्फ्यूजन में बैठा रह गया, ठीक है। मैं क्यों उस वक्त डिसीजन नहीं ले पाया? मैं क्यों उस वक्त चीज़ों को अपने हाथ में नहीं ले पाया? क्यों कंफ्यूज में रह गया? क्यों रुक के रह गया? क्यों सही तरीके से नहीं सोच पाया? क्यों अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया? क्यों डायरेक्टली जाकर मैंने साफ साफ वो चीज़ें नहीं बोली जो मुझे बोल देनी चाहिए थी? क्यों चुप रहा? क्यों मैं अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रख के चुप होके बैठा रहा? ये रिग्रेट आपके पर्सन को है। जब मुझे अपना पैशन दिखाना चाहिए था, जब मुझे लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, जब मुझे अपना करिश्मा दिखाना चाहिए था, जब मुझे अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मतलब डिवाइन मैस्कुलिन ट्रेड्स को शो करना चाहिए था, जब मुझे अब पहल करना चाहिए था, जब मुझे इस रिलेशन में लीडरशिप लेना चाहिए था, जब मुझे लॉयल रहना चाहिए था, जब मुझे इसको दिखाना चाहिए था कि मैं इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टनर हूँ, तब मैंने वैसा क्यों नहीं किया? मैं वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाया? मैं क्यों उस वक्त यही सोचता रह गया कि नहीं मुझे तो अकेले रहना है? देखिए लवर्स कार्ड आया है। मैंने गलत चॉइसेस क्यों ले ली? मैंने लाइफ में गलत चॉइसेस क्यों ले ली? मैं इस बॉन्ड को उस समय रहते क्यों नहीं पहचान पाया? मैं इस डीप लव को समय रहते क्यों नहीं पहचान पाया? दैट शी इज़ माई पार्ट, ठीक है, शी इज़ द पार्ट ऑफ माई सोल, शी इज़ माई हाफ सोल, शी इज़ माई ट्विन फ्लेम और शी इज़ माई सोलमेट। मैं इस चीज़ को क्यों नहीं पहचान पाया? मैं सही और गलत में अंतर क्यों नहीं कर पाया? अच्छे और बुरे में पहचान क्यों नहीं कर पाया? मैं इस पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया? मैं इसको उतना सम्मान क्यों नहीं दे पाया? मैं इस ट्रू रिलेशन को मेंटेन क्यों नहीं कर पाया? मैंने नए लोगों को या दूसरे लोगों को इस रिलेशन में क्यों इंटरफेरेंस करने दिया? मेरे हाथ में जब अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ मेरे हाथ में मौका था, तब मैंने उस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? मैं इस डिवाइन लव को क्यों नहीं बचा पाया? मैं इसके प्रोटेक्शन के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाया? ठीक है, ये सारे रिग्रेट्स इस पर्सन को हैं, जबकि आप इसके साथ में अब नहीं हैं। वो वाओ, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अगर रिग्रेट हैं और इनको इस तरीके के रिग्रेट हैं, जैसे कि एक्चुअली हमें दिख रहा है कि काफ़ी ठीक ठाक रिग्रेट हैं, तो ये पर्सन ने भाई ऐसा है तो फिर ये आपका सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इनको रिग्रेट है तो ये आपका सामना अब क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि इनको रिग्रेट है तो अभी आपका सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर आप इनको फिर से अपनी लाइफ, क्योंकि अब तो आप बैलेंस में आ चुके हो ना, तो फिर आप क्यों इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो और क्यों ये आपका सामना अब नहीं कर रहे हैं? वाई 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 वाई, देखते हैं ये आपका सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि अब आप इस पर्सन का सामना अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इनको दोबारा मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस पर्सन को दोबारा मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? द डेविल। ओके, सिंपली देखिए, इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जिसके हील होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर कोई डेविल एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिसके साथ में रहने से या जिनके साथ दोबारा जब आप इस पर्सन के सामने जाओगे तो भले ही अभी ये कितना ही अच्छे से बिहेव कर रहा है या सोच रहा है वॉटेवर, लेकिन जब भी आप इसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो ये फिर से अपना वही पुराना रूप आपको दिखाएगा। आप फिर से रिग्रेट करोगे। आप चाहे कितना भी अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर की कमज़ोरियाँ इनके सामने फिर से ऊपर आपके अंदर की कमज़ोरियाँ फिर से उभर आती हैं। इनकी भी जो भी पैटर्न है, कमज़ोरियाँ हैं, वो आपके सामने फिर से उभर आती हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे के सामने फिर वही गलतियाँ दोहराते हो, फिर वही गलतियाँ ना लग जाओ या करोगे, ऐसा आपको लगता है। और आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ द ब्रिजेस आर बर्न, है ना। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिस्टोर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है आपके। ओ माय गॉड, इट्स 8 ऑफ कप्स। आपने इस रिलेशनशिप में से जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का लेसन लेना था वो सीख लिया है, और आप उस स्पिरिचुअल ग्रोथ की हाइट से उल्टा पलट के वापस इस डार्कनेस की तरफ, अंधेरे की तरफ नहीं आना चाहते हो।
आपने अपने आप को इस अंधेरे से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला है और आप इस उजाले को अब पाने के बाद फिर उन्हीं अंधेरी रियलिटी के अंदर आप दोबारा से नहीं आना चाहते हो। डरते हो आपकी मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को ऊपर लाया है, बैलेंस में लाया है, मैं फिर से कहीं उसी साइकिल में ना फंस जाऊँ, इसलिए आप इस पर्सन का सामना नहीं कर रहे हो। और ये पर्सन आपका सामना क्यों नहीं कर रहा है भाई? ये पर्सन आपका सामना क्यों नहीं कर रहा है? किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में उसके अलावा उससे बेहतर कोई इंसान है जो आपको बहुत प्यार दे रहा है और जो आपके लिए सही पार्टनर है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इसके सही पार्टनर नहीं हूँ, मतलब ये कि मैं अपने एग्रेशन पर, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपको चाहिए, जैसा मेरे व्यूअर को चाहिए, ऐसा लविंग केयरिंग पार्टनर मैं नहीं बन पाऊँगा। जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से मेरा पर्सनैलिटी है, चाहे मैं अंदर से कैसा भी कुछ भी फील करता हूँ, लेकिन मैं अपने इस स्ट्रॉन्ग इमेज को नहीं तोड़ पाऊँगा। मैं इस स्ट्रॉन्ग इमेज के अगेंस्ट जाकर वो चेंजेस शो नहीं कर पाऊँगा जैसा कि इस पर्सन को ज़रूरत है। ये लेडी या अब जेंट्स, आप जो भी हैं, आपको जिस तरह के लविंग केयरिंग पार्टनर की ज़रूरत है, वो अपने आप पर डाउट करते हैं कि वो शायद आपके लिए वैसे पार्टनर ना बन पाए। हो 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने बोला ना कि इनको लगता है कि ये आपके इक्वल मैच नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हैं, आप बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करती हैं, आप एक बहुत अच्छी लाइफ को डिज़र्व करती हैं, आप एक बहुत ऊंची सोसाइटल प्रेजेंस रखती हैं और आप इज़्ज़त, मान, सम्मान, ऑनर, पैसा, खुशियाँ, परिवार सब कुछ डिज़र्व करती हैं। और ये पर्सन आपको शायद ये सब कुछ नहीं दे सकता जितना आप डिज़र्व करती हो। ओ माय गॉड। इसीलिए ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है और इस पर्सन को ये पर्सन आपके पेन को समझता है। इसको पता है कि इसने अपनी हरकतों से आपको आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड। क्योंकि जब जैसी आपको उम्मीद थी तब वो व्यक्ति आपके साथ में वैसा बिहेव नहीं कर पाया जैसी आपको जब ज़रूरत थी। तो अब एक कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो और दूसरा कि वो शायद आपकी उम्मीदों पर कभी भी खरा ना उतर पाए। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है, वो आपको दोबारा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है। और तीसरा ये कि उसको ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिला था तब आप एक काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में थे, काफ़ी लोअर वाइब्रेशनल, क्लिंगी, नीडी एनर्जी में थे। उस समय शायद आपको उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब शायद आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और इस स्ट्रॉन्ग लेवल से शायद अब आपको उनके प्यार की, उनके सपोर्ट की अब ज़रूरत ही नहीं है। और अगर अब वो आपके पास में आएंगे तो मे बी शायद आप भी उनका वैसा ही हार्ट ब्रेक करोगे, आप भी वैसा ही उनके साथ ट्रीटमेंट करोगे जैसा उन्होंने आपको किया था। और वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो आपका सामना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बिल्कुल छुप कर बैक से, पीछे से आप पर नज़र रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं। सो दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही,
खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीजों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो
सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो